नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट समझते हैं कि घुसपैठियों को लेकर ऑपरेशन टॉर्च क्यों जारी है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ की आंखें पहले से ही टेढ़ी है। सीधी चेतावनी है देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक की कि चुन चुनकर डिलीट करेंगे। घुसपैठियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कांग्रेस पार्टी जितना भी रोले। ये गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के जरिए कहा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के सीएम ने पहले से ही जो प्लानिंग तैयार की है कि घुसपैठियों को कैसे यूपी से बाहर किया जाए, उसके तहत अब ऑपरेशन टॉर्च जारी है यूपी में। ये ऑपरेशन टॉर्च यूपी में कैसे काम कर रहा है, वो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। बीते कई दिनों से घुसपैठियों को लेकर यूपी के अधिकारी अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग प्रमंडलों में जाकर, जहां जहां शक है कि यहाँ घुसपैठिए रह सकते हैं, वहां वहां उनके डॉक्यूमेंट्स की जानकारी ली जा रही है। और इस बीच खबर तो ये भी है कि ये सभी यूपी छोड़कर बांग्लादेश हो या फिर जहां के भी रहने वाले हैं, वहां वो भागने की फिराक में है, जिनके जिनके पास भी गलत डॉक्यूमेंट्स है। और कई लोगों से पूछताछ करने पर यह भी पता चल रहा है कि 1-2 साल नहीं बल्कि 20 से 25-30 साल से ये यहाँ रह रहे हैं। हालांकि दावा तो ये किया जाता है उनकी तरफ से कि हमारा वोट बंगाल में ही है, पश्चिम बंगाल में है, बीरभूम जिले से है, नदिया जिले से, किसी किसी जिले का वो नाम लेते हैं। लेकिन यूपी की सरकार यानी सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरीके से सख्त है कि किसी भी सूरत में इनको बख्शा नहीं जाएगा। अब होता क्या है, क्यों ऑपरेशन टॉर्च की जरूरत पड़ी है? दरअसल ये दिन में सभी रोजगार की तलाश में या काम के सिलसिले में घर से बाहर होते हैं। जब दिन के उजाले में टीमें पहुंचती है तो वहां पे घर के मेल मेंबर, जिनको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी हो या कब से रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, क्या वास्ता है, क्या मकसद है इसके पीछे यहाँ रहने का, यूपी के अलग अलग जिलों में, ये सब उनको जानकारी होती है। घर में महिलाएं होती हैं और ज्यादातर मौकों पर महिलाएं भी घर में नहीं होती है दिन के उजाले में। अब इसीलिए रात के अंधेरे में ऑपरेशन टॉर्च के जरिए, यानी टॉर्च जला जला कर, जहां जहां लगता है कि अंधेरा है या वहां पे उस तरीके से माहौल नहीं है, तो यूपी के अधिकारी इन जगहों पे, यानी जहां जहां घुसपैठी या फिर अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, वहां पहुंचते हैं और पहुंचकर उनसे उनकी जानकारी, उनका नाम पता पूछा जा रहा है, उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से ये डिटेल खंगाली जा रही है कि कब से आप रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, आप अपने जिले क्या लौटते हैं, वोटर आई कार्ड आपका कहाँ का है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। और जब अधिकारियों से इस सिलसिले में बातचीत की गई कि रात के अंधेरे में ही क्यों, क्योंकि ये काम तो दिन के उजाले में भी हो सकता है, तो उनकी दलीलें भी यही थी कि काम के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में घर के सारे मर्द या फिर कई जगहों पे महिलाएं भी बाहर होती हैं, इसीलिए रात के अंधेरे में इनके पास जाने की कोशिश हो रही है। दिन के उजाले में एसआईआर प्रक्रिया जारी है। आपको पता है कि एसआईआर भी बहुत कठिन और बहुत पेचीदा प्रोसेस इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाना है और इसके जरिए भी घुसपैठिए बाहर हो सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में दो चीजें समानांतर जारी है, यानी पहला कि एसआईआर की प्रक्रिया, जिससे कि फर्जी वोटर्स अगर है या जिनकी डेथ हो चुकी है उन सभी के नाम कट सके, और दूसरा प्रोसेस जारी है कि घुसपैठिया उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां किसी भी सूरत में अब नहीं रह पाए, अब वहां पे नहीं रहे। और इसको लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, जिस पर अखिलेश यादव तक ने सवाल उठा दिया कि क्यों ये डिटेंशन सेंटर बना हुआ है, या फिर उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया को सीधे एनआरसी से लिंक कर दिया। इन तमाम मसलों के बावजूद यूपी के अधिकारी सीएम योगी के निर्देश का पालन कर रहे हैं और इस निर्देश के पालन करने के तहत वो किसी भी सूरत में कहीं से भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसको फॉलो करते हुए लगातार दिन रात काम कर रहे हैं अधिकारी, ताकि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से साफ हो सके। और ये ऐसा नहीं है कि अभी सीएम योगी इस मसले को लेकर सख्त हुए हैं। 2024 से लगातार बैक टू बैक वो घुसपैठियों पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी हालिया बिहार के चुनाव में भी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पे सीधे चुनावी ललकार के दौरान इस बात का जिक्र किया कि घुसपैठिया पूरे देश से हम भगाएंगे, किसी भी सूरत में भारत के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर घुसपैठिए नहीं रह सकते हैं। और संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी देश के गृह मंत्री ने अपने तेवर को फिर दोहराया। वहां से भी कहा, कांग्रेस पार्टी जितना रोले
घुसपैठियों को चुन चुनकर हम डिलीट करेंगे। तो घुसपैठियों पर गृह मंत्री से लेकर अलग अलग राज्यों के सीएम तक और खासकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है। यानी घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी, हो रही है और आने वाले दिनों में भी एक्शन प्लान होगा। वैसे भी बुलडोजर एक्शन को लेकर भी अगर मैं आपको अपडेट करूं तो ना सिर्फ घुसपैठियों के ऊपर यूपी में बुलडोजर चल रहा है, जबकि अब बिहार में भी जहां जहां अतिक्रमण है वहां वहां बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। यहां तक कि कर्नाटक, जो कि बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है, वहां से भी खबरें आनी शुरू हो गई है कि बुलडोजर एक्शन वहां भी जारी है। यानी घुसपैठियों में खौफ बिठाने का, या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो अतिक्रमण करके किसी भी प्रदेश में रह रहे हैं, वहां वहां की सरकारें सख्त हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और उन्होंने अपने अधिकारियों को आज से तकरीबन 15 दिन पहले यह निर्देश दे दिया था, सख्त आदेश दे दिया था कि आपको हर जगह पे डिटेंशन सेंटर बनाना है, जिसके बारे में भी आपको लगे कि ये व्यक्ति कुछ गड़बड़ कर सकता है या ये फर्जी तरीके से यूपी में रह रहा है, तो आपको ना सिर्फ उसे डिटेंशन सेंटर पहुंचाना है या फिर उसको देश से बाहर निकालना है, बल्कि उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लेना है, ताकि ये मैसेज कन्वे हो सके कि जहां जहां भी घुसपैठिए रह रहे हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जो भी राज्य हो, जहां भी घुसपैठिए रह रहे हैं, उनको उस प्रदेश को छोड़ना ही होगा, हर हाल में छोड़ना होगा, और इसको लेकर यह एक्शन जारी है। तो सवाल ये अहम है कि कुछ लोग यानी विपक्षी खेमा आखिर घुसपैठियों की हिमायती क्यों बन रहा है? आखिर क्यों लग रहा है कि सिर्फ मुस्लिम होने के नाम पे टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव का स्टेटमेंट हो, राहुल गांधी का स्टेटमेंट हो, या किसी अन्य प्रदेश के विपक्षी राजनेता का स्टेटमेंट हो, मैं ममता बनर्जी का भी नाम लेना चाहूंगी, एक ये अलग मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि जो मुस्लिम है उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें ही बाहर निकाला जा रहा है, जबकि सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है। जिनके पास भी, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, जैन, किसी भी धर्म से उनका ताल्लुक हो, अगर उनके पास भारत का वैध डॉक्यूमेंट्स है तो फिर उन्हें भारत के किसी भी राज्य में किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होने वाली है, ना उनको रहने में, ना वोट देने के अधिकार में कोई कहीं परेशानी नहीं है। लेकिन खतरा उन लोगों को है जो भारत में इलीगल तरीके से यानी अवैध तरीके से रह रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड के आधार पर और सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनवा रखे हैं, और वो ना सिर्फ रह रहे हैं बल्कि कई जगहों पे तो सरकारी विभागों में नौकरी भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर खतरा है, ना कि उन लोगों पर जिन्हें मुस्लिम बताकर विपक्षी खेमा डरा रहा है। आपके इर्द गिर्द भी, आपके आसपास भी ऐसे लोग जिनको लेकर आपके जहन में शक है, आपको किसी भी तरीके का अंदेशा है कि ये व्यक्ति फर्जी हो सकता है, इसके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो फर्जी हो सकते हैं, तो आप, यूपी के सीएम ने ये अपील भी की है, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जो आपका स्थानीय थाना है या फिर और किसी अधिकारी को जानते हैं, तो आप ये जानकारी उन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि यूपी को क्लीन करने की कोशिश की जा रही है ताकि एक भी घुसपैठिया यूपी में ना रह सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही घुसपैठियों को लेकर अगर आपके राज्य में कहीं भी किसी तरीके की कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में मैं उस वाक्य का जिक्र करूंगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया।